गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन देखे थे एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन और उसके एप्लीकेशन। आज की वीडियो में देखने वाले अपन व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी पैटर्न। ओके, यानी कि अपन सॉल्युबिलिटी पैटर्न कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी पैटर्न, कि सॉल्युबिलिटी पैटर्न क्या होता है। ओके, कंसीडर सम पाउडर। अपन बोल रहे सपोज कुछ पाउडर अपन स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, यानी कुछ पाउडर है, पाउडर ने किसका AgCl का। ओके, सिल्वर क्लोराइड जो है बोलता है सपोज सम पाउडर स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट है बोलता है AgCl, पुट इनटू वाटर। वाटर में इसको अपन क्या करेंगे, डिजोल्व कर रहे हैं। ओके, डिजोल्व करने के बाद में बोलता है स्मॉल अमाउंट ऑफ AgCl, कुछ अमाउंट में जो AgCl रहेगा वो डिजोल्व होगा एंड फॉर्म इट सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन मिलेगा अपने को सेचुरेट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि कुछ जो पार्टिकल रहेंगे वो वहाँ पे पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होंगे। ओके, यानी वो जो लोअर लेयर रहेगी, लोअर बॉटम एंड में वो रहेंगे किसके, AgCl के। तो दैट इज द मोस्ट ऑफ साल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व, यानी अपन क्या बता रहे हैं, वहाँ पे जो कुछ साल्ट के सॉल्यूशन जो रहेंगे, कण रहेंगे, वो अनडिजॉल्व रहेंगे। दैट इज द AgCl इज कॉन्टेक्टिंग विथ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। जो AgCl है उससे कॉन्टेक्ट किससे होगा बोलता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बाय Ag सॉल्यूशन से। तो AgCl जो है बोलता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, AgCl इज ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एंड इज कंस्टिट्यूट। अगर AgCl अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा क्योंकि वो आयन स्ट्रांग है। ओके, अब इसको अगर डिसोसिएट करेंगे अपन AgCl सॉलिड में, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे लेंगे अपने को दो आयन Ag2 प्लस और Cl नेगेटिव। ओके, ये पूरी तरह से डिसोसिएट होंगे काय में, वाटर में। ठीक है, सॉलिड है, एक्वस हो गया, एक्वस हो गया। ओके, अब क्या करना है अपन को, दस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ag2 पॉजिटिव और इधर लिखेंगे Cl नेगेटिव अपॉन AgCl अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, देयरफॉर सपोज सम पाउडर, कुछ पाउडर लिए अपन ने स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट यानी किसका, AgCl का, और उसको वाटर में डिजोल्व किए। डिजोल्व करने के बाद में कुछ स्मॉल अमाउंट में AgCl जो रहेगा वो डिजोल्व नहीं होंगे बोलते हैं वाटर में, तो उसको बोलेंगे अपन सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मोस्ट ऑफ साल्ट रिमेन्स अनडिजोल्व, मोस्ट ऑफ साल्ट जो रहेगा वो अनडिजोल्व होगा। ओके, तो उसको बोलेंगे अपन सेचुरेटेड सॉल्यूशन। बट सॉलिड AgCl इज कॉन्टेक्टेड विद सेचुरेटेड सॉल्यूशन एंड AgCl इज ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। अगर AgCl स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरी तरह से क्या होंगे, वो डिसोसिएट होंगे। ओके, कंप्लीटली डिसोसिएट आयन दैट इज Ag प्लस एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, तो Ag प्लस आयन यानी Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये लिखिए अपन Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसको डिसॉल्व करिए, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो Ag और Cl दोनों तो पूरी तरह से क्या होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे काय में, वाटर में। तो अकॉर्डिंग टू डायनामिक इक्विलिब्रियम बाय अनडिजॉल्व सॉलिड AgCl एंड डिसॉल्व Ag प्लस एंड Cl, दैट इज सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। दोनों की जो इक्विलिब्रियम रहेगी बोलता है सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम रहेगी। अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज K, Ag प्लस Cl नेगेटिव AgCl लिखे अपन ने। ओके, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ अनडिजॉल्व सॉलिड, जो कंसंट्रेशन है अनडिजॉल्व सॉलिड कौन है, AgCl इज कांस्टेंट रहेगा, दैट इज AgCl इज कांस्टेंट, AgCl इज कांस्टेंट दैट इज K डैश। ओके, अनदर कांस्टेंट। अब ये वैल्यू अगर अपन पुट करते इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, K डैश इज इक्वल टू Ag प्लस एंड Cl नेगेटिव, K into K dash. Okay, K into K dash is the another constant is called K into K dash is equal to solubility product. इसको बोलेंगे अपन solubility product. Okay, इसको बोलेंगे solubility product. यानी ये अनडिजॉल्व सॉल्यूशन था, that is the AgCl is the constant, and another constant पहले K लिखे इसलिए बोले इसको K dash, K into K dash that is the solubility product. तो K into K dash that is solubility product, that is the product of concentration of ion। क्या बोल रहे हैं अपन, product of concentration of ion Ag plus and Cl negative ion। तो product of concentration of ion
in saturated solution is called sparingly soluble salt, that is KSP is equal to Ag plus and Cl negative. ये लिखिए अपन KSP is equal to, okay, that is the solubility product. Therefore for the general salt solubility equilibrium, अगर अपन जनरल इक्वेशन लिखते हैं आपको यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिखते हैं, सपोज B x a y, ओके, B के लिए x लिखे, A के लिए y लिखे एंड यस ये सॉलिड में मिलता है, ओके। सिमिलर इक्वेशन क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ x लिखेंगे B के लिए, ओके, कोफिशिएंट आएगा y पॉजिटिव यानी आयन 2 आयन रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अपन 2 पॉजिटिव, ओके, एंड सेकंड लिखते हैं y के लिए यानी y into a, या लिखते हैं y x लिखे y लिखेंगे a के लिए अनदर आयन लिखते हैं अपन, उसमें लिखते हैं अपन निगेटिव, ओके, क्योंकि इसमें निगेटिव लिखे अपन, क्या लिखे अपन ने bx ay सॉलिड है, ये इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन लिखे x y पॉजिटिव एंड y a निगेटिव, ओके, ये लिखे अपन। अब इसको KSP के फॉर्म में लिखना अपने को, KSP इज इक्वल टू स्पेरिंगली सॉल्युबल प्रोडक्ट, दैट इज क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे B, ओके, प्रोडक्ट ऑफ आयन B और दूसरा आयन रहेगा A, यहाँ लिखेंगे दूसरा आयन A लिखिए। अब जो पावर है, पावर में अपन ने क्या लिखे, एक में लिखे Y पॉजिटिव, इसमें लिखे अपन ने Y पॉजिटिव और इसमें लिखेंगे X नेगेटिव। अब A और B दो प्रोडक्ट ऑफ आयन हो गए, तो उसके लिए लिखेंगे अपन Y पॉजिटिव एंड X निगेटिव, यहाँ लिखते हैं अपन Y पॉजिटिव X निगेटिव, ओके, किसके लिए था, X के लिए, और वो किसके लिए था, Y के लिए, इसलिए अपन लिखेंगे X एंड Y, यहाँ पे जो पावर रहेगा ये हो जाएगा X और ये हो जाएगा पावर Y, ये हो गया जनरल रिएक्शन, ओके। तो इस तरीके से अपन ने बताया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले अपन ने क्या बताया कि कुछ पाउडर लिए, उसको अपन स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट AgCl उसको डिसॉल्व किए, डिसॉल्व करने के बाद में क्या रहेंगे, कुछ जो आयन रहेंगे वो अनडिसॉल्व रहेंगे, तो हो जाएंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर क्या कर रहे हैं अपन कि जो सॉलिड AgCl है वो कांटेक्ट होगा किससे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, और जो AgCl है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है बोलता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अपन क्या करेंगे, उसके जो आयन रहेंगे कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे, Ag प्लस और Cl नेगेटिव आयन। अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम के अनुसार अपन ने फिर लिखे कि K इज इक्वल टू Ag प्लस Cl नेगेटिव AgCl इज क्या लिखे अपन ने, कांस्टेंट, दैट इज अनदर कांस्टेंट K डैश। फिर दोनों को अपन ने सॉल्व किए, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 आयन कैटायन एंड आयन इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ओके। फिर KSP इज इक्वल टू Ag प्लस Cl नेगेटिव आयन। उसके बाद में अपन ने क्या किए कि जो जनरल इक्वेशन था उसमें लिखे अपन ने Bx y सॉलिड रिवर्सिबल रिएक्शन X y Pa y पॉजिटिव X नेगेटिव, ओके, 2 आयन। फिर यहाँ लिखे अपन ने B y पॉजिटिव X, कोफिशिएंट जो है वो पावर में चले गए, ठीक है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट रहेगा ये भी पावर में हो जाएगा, यानी जो y पावर कोफिशिएंट लिखे, इस तरीके से जनरल लिखनी होगी KSP की, ओके। दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ कंस्टिट्यूट आयन, जो आयन रहेंगे रेज टू द पावर ऑफ इक्वल टू द रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट इन बैलेंस इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, यानी जो आयन रहेंगे उसमें जो कोफिशिएंट रहेंगे वो अपन काय में लिखना है, उसको पावर में लिखना है, ओके। एंड गिव्स द टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी क्या बोल रहे हैं अपन, द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट यानी कौन हो गए, Ag और Cl, जिसे यहाँ पर जनरल में लिखे X और Y, दैट इज द कंस्टिट्यूट आयन रेज टू द पावर, पावर जो रहेगा कोफिशिएंट इन द बैलेंस इक्विलिब्रियम, इट गिव्स द टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ओके। इस तरीके से अपन ने बताया व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बट इसके लिए कुछ कंडीशन भी दिया है, जैसे दिया है कि रिलेशन बिटवीन द सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब दोनों में रिलेशन क्या देखते हैं अपन, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट।
क्या बोल रहे हैं अपन, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, रिलेशन बिटवीन solubility and solubility product, ओके, दोनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन solubility एंड solubility प्रोडक्ट। सबसे पहले अपने देखते हैं व्हाट इज द मोलर solubility। तो मोलर solubility का मीनिंग ये हुआ कि नंबर ऑफ जो आयन रहेंगे वो 1 लीटर में अपन डिजोल्व करेंगे, ओके। तो मोलर solubility दैट इज द नंबर ऑफ मोल आप ए कंपाउंड दैट डिजोल्व टू गिव 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं अपन, मोलर सॉल्युबिलिटी यानी बोल रहे हैं नंबर ऑफ मोल, जो नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड दैट डिजोल्व टू द 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर सॉल्युबिलिटी, ओके। क्या बोल रहे हैं अपन, मोलर सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू, क्या लिखे अपन, मोलर सॉल्युबिलिटी इसका मीनिंग ये बताया अपन ने कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड जो है उसको 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको अपन डिजोल्व करेंगे तो उसको बोलेंगे उसकी मोलर सॉल्युबिलिटी, ओके। तो कंसीडर इक्वेशन, अभी जो अपन इक्वेशन देखे थे, ये जनरल इक्वेशन देखे थे, कौन सा, bx एंड ay, ठीक है। इसे अपन लिखे थे जनरल इक्वेशन b एंड a, इधर लिखे थे x और इधर लिखे y, कहता है x और y, एक आयन सॉलिड है। इधर लिखे थे अपन इसके आयन, b पॉजिटिव a नेगेटिव, b इधर लिखे थे a, ओके। यहां लिखेंगे अपन x और पावर लिखेंगे दोनों के आयन के लिए, ये लिखते हैं अपन x, इधर लिखते हैं y पॉजिटिव, इधर लिखते हैं y x नेगेटिव, ओके। अब ये वैल्यू लिखने के बाद में क्या करना है अपने को, अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज द KSP इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, दोनों के आयन लिखेंगे अपन B Y पॉजिटिव और इधर लिखेंगे A X नेगेटिव, और तो कोफिशिएंट है यहां लिखेंगे X और यहां लिखेंगे Y, ओके। दैट इज द KSP इज इक्वल टू, दैट इज द KSP इज इक्वल टू B and A, that is the product of ion, that is the S is the molar solubility of the compound and equilibrium concentration of ion is saturated solution। अब दोनों आयन कैसे रहेंगे, बोलता है इक्विलिब्रियम रहेंगे, यानी जो ये है B concentration of ion B, Y पॉजिटिव X ये, और सॉल्यूशन अनदर आयन है कौन सा A, दोनों जो आयन रहेंगे वो कैसे रहेंगे, इक्विलिब्रियम रहेंगे। सपोज इसकी वैल्यू यस है और इसकी वैल्यू यस है, क्या बोल रहे हैं अपन, एक्स इसकी वैल्यू लिख रहे हैं अपन एक्स और इसकी वैल्यू लिख रहे हैं एक्स और एक्स लिखे। अब क्या हो जाएगा इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो पहला इक्वेशन बनाए थे अपन ने उसमें अगर वैल्यू पुटअप करेंगे अपन KSP की वैल्यू लिखेंगे, KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स है ना, इसमें लिखेंगे पहले इसमें लिखेंगे एक्स, पावर में क्या था x था तो पावर में अपन लिखेंगे x, ओके। दूसरे में क्या था y, यस, इधर लिखेंगे अपन x। दोनों को अगर सॉल्व करते हैं अपन तो x और y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू और y की वैल्यू, x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 1, क्या मिलेगा अपने को, KSP इज इक्वल टू s इनटू s, 1 इनटू 1 क्या हो जाएगा, s का स्क्वायर। तो अपने को वैल्यू क्या मिलेगी, KSP इज इक्वल टू s स्क्वायर 1 यानी ये हो जाएगा s का स्क्वायर। KSP इज इक्वल टू x 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो दैट इज द ये हो जाएगा s स्क्वायर, ओके। इस तरीके से KSP का रिलेशन दिया हुआ है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो KSP का ये रिलेशन बताया अपन ने, ओके। इस तरीके से अपनी ये टॉपिक जो था व्हाट इज द स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट एंड रिलेशन बिटवीन मोलर सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो ये रिलेशन अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंडीशन ऑफ PPT, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कंडीशन कौन सी उसके लिए लगती है, क्या के लिए, PPT दैट इज अ प्रिसिपिटेशन के लिए।